अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में है जी आज चाय और साथ मूली वाला पराठा, क्योंकि कल मैंने पराठे बनाए थे बेटी के लिए, तो उसमें से ना थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था, वो फिर मैंने बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया। ये देखें, ये सारा मसाला मेरे पास बना पड़ा था। तो जी इसमें मैंने मूलियाँ क्रश करके डाली हैं, तो इसमें मैंने ग्रीन प्याज डाला है और सूखा धनिया साबुत डाला है, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल के तो इसको रेडी करके ना मैंने रख लिया था। और फिर जैसे ही मैं वॉक करके आई, वॉक करने के बाद फिर आके मैंने अपने लिए एक मज़े का नाश्ता बनाया। तो जी फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद वही रूटीन। तो आप डेली रूटीन में अपने लिए ना कुछ काम ऐसे हैं जो सोच के रख लें, मतलब एक दिन पहले ही सोच के रख लें कि कल को जी हमने क्या काम करने हैं, तो आज हमने कौन से काम निपटाने हैं। कभी कभी होता है कि इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है अक्सर, क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है, कुछ बहुत ही सुस्ती सी हो जाती है, कुछ सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो मौसम की वजह से ज़ाहिर है चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से सोचा होगा ना कि मैंने क्या करना है, कहाँ से काम स्टार्ट करना है, कहाँ पे मैंने ऐड करना है, तो फिर आप यकीन करें कि एक रूटीन बन जाती है कामों की और उसमें मज़ा भी आने लगता है और आप अच्छे तरीके से उनको काम को कर भी सकते हैं ना। तो बस बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और इस टाइम इतनी खामोशी होती है, इतना सन्नाटा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ बाहर परिंदों की आवाज़ें होती हैं। तो कुछ गली में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को छुट्टियां चल रही हैं, तो बस वो बच्चों की शोर होता है थोड़ा सा। कभी कभी मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत मसला हो जाता है ना, तो क्योंकि मैंने सुबह सुबह वॉइस ओवर करनी होती है, सुबह सुबह फिर वो ही चीज़ें बेचने वाले आगे, बच्चे गली में शोर करते हैं, तो फिर मुझे कोई जगह नहीं मिलती जहाँ बैठ के ना मैं अपनी वीडियो एडिट कर सकूं। क्योंकि अगर दिन में काम लटक जाए ना, फिर वही जो है जैसे काम लटक जाते हैं ना, फिर मेरी वीडियो भी ऐसे ही लटक ही जाती है। तो फिर वो जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां, तो वो हिसाब हो जाता है कि अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया ना, फिर वो सारा दिन आपका ऐसे ही ना लटका रहेगा काम। तो सुबह से एक रूटीन बना लें, जैसा कि मैंने आपको अक्सर वीडियो में बनाती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो बहुत ही मज़े की रूटीन होती है, बहुत अच्छा वो टाइम होता है कि हमें हर चीज़ की एक ना टाइम टेबल बना होता है। तो वही जल्दी जल्दी से बच्चों को भेज के मेरी तो यही रूटीन थी कि मैंने सबसे पहले ना नाश्ता करना, नाश्ते के बाद जी फिर मैंने अपने पूरे घर की सफाई करनी और फिर उसके बाद जी मैंने दोपहर के खाने का टाइम हो जाना। तो नाश्ता देखें जी मेरा रेडी हो गया, क्रिस्पी सा मूली वाला पराठा और साथ चाय। और ये वाला हीटर जी मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि आपने ये कहाँ से लिया, तो उन्होंने अपने इमाम मस्जिद के लिए मंगवाना था। तो मैंने जी फिर रिप्लाई तो कर दिया था, क्योंकि देखें ना जी, आप हमारी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जब आप हमें कोई कमेंट करते हैं तो हमारा लाजमी फ़र्ज़ होता है कि हम आपको जवाब दें, तो आपको उसके बारे में बताएं। तो ये जी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से, ये 1700 का आया था डिलीवरी चार्ज डालने के बाद, और बहुत अच्छा इसका काम है, बहुत फ़ायदा है। और एक छोटू सा है, जहाँ मर्ज़ी आप इसको उठा के लगा लें, जिस मर्ज़ी रूम में ले जाएँ, बहुत अच्छा काम देता है ये। तो लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये इस्त्री जितना वाट लेता है, कि जितना इस्त्री काम खर्चा होता है ना इस्त्री का, उतना ही इसका होता है, तो ये बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है। तो बाकी खैर अभी तो हम चला रहे हैं और इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जी उसके बाद जी मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि मैंने ऑटो मशीन ली ली हुई है और उसको नीचे ही फिटिंग इसकी करवाई हुई है, बहुत फ़ायदा है इसका। लेकिन लेकिन अगर कोई जिसके पास है ना वो यूज़ कर रहा है, तो अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट लगा। मुझे, मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसमें ना क्योंकि मुझे वही मेरी पुरानी मशीन बहुत याद आ रही है। इसके ना बस शशके ही हैं, तो लेकिन वो काम नहीं करती जो एक दूसरी मशीनें करती हैं ना, कपड़ों में चमक सी आ जाती है वॉश वॉश करने के बाद ना, इसमें वो नहीं आती। तो अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हालांकि मुझे चलानी भी सही आती है, ये नहीं कि मुझे आती नहीं है। तो मैंने इसको सेटिंग भी इसकी ठीक की हुई है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा जो मुझे पहली पुरानी वाली मशीन में है। तो मैं तो बस अब ये सर्दियाँ सर्दियाँ मेरा तो यही है कि माइंड के मैं इसको बस ना अभी ये जैसे सर्दियाँ हैं ना, तो चलें सर्दियाँ सर्दियाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद ना फिर मैं तो अपने ऊपर वाला ही जो सेटअप है ना, मैं उसी को ज़्यादा यूज़ करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आता है। हालांकि मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, कपड़े भी गंदे नहीं, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन फिर भी ना जो बनियान वगैरह होती है वो ज़ाहिर है वाइट होती हैं,
تو وہ جب ہم دوسری مشینوں میں ڈالتے ہیں تو اس میں بہت چمک آتی ہے، بہت وائٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں وہ سسٹم نہیں لگا مجھے نا، اور میری فرینڈ نے بھی بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ لیکن کپڑوں کو پہلے بھگو کے رکھیں آپ کافی دیر، اگر زیادہ کچھ میلے ہیں تو پھر آپ اس میں ڈالیں، پھر صحیح ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا فائدہ، ایسے ڈبل ڈبل کام ہو جائے گا۔ تو خیر جی، اس کے بعد میں نے کپڑے وغیرہ واش کرنے کے بعد اس کو اوپر پھیلائی تھی، ساتھ ہی میں نے پھر آج پودے دیکھے تو وہ بھی نا مجھے کافی ڈل سے لگ رہے تھے۔ تو کیونکہ 15-16 دن ہو گئے یہ لیے ہوئے، تو میں نے نا ان کو پانی تو میں خیر دیتی ہوں 3-4 دن کے بعد، لیکن پھر اس کو نا جو مٹی کو نرم کرنا ہوتا ہے، سافٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو گوڈی کہتے ہیں، پھر میں نے وہ کی ان کو ہلکا ہلکا سا نا، تو ان کو مٹی کو نرم کیا، پھر میں نے اس کو پانی چھڑکا، تو پھر اس کو جی دوبارہ سے فریش ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ ان کی کیئر کریں تو پھر ہی یہ چلتے ہیں، پھر ہی اچھے لگتے ہیں۔ لے تو ہم لیتے ہیں نا، لیکن ان کی کیئر بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ یہ اتنے اچھے لگ رہے تھے نا، بڑے ہی مزے کا یہ والا میرا ایریا لگتا ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو میں نے یہ فلیکس لگایا ہوا ہے، فش وغیرہ بنی ہے، تو یہ تو جی ہمارے اذلان حیدر کا فیوریٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پہ بھی میں نے ان کے اوپر ہلکا ہلکا سپرے کر دیا جو ڈسٹ پڑی ہوئی تھی، تو ایک شائننگ آ گئی، چمک آ گئی، بہت ہی مزے کا نا۔ شائننگ چمک خیر ایک ہی بات ہوتی ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہ فلاور، دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا میرون کلر ہے۔ تو کچھ گھروں میں جی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی ڈسپلن کوئی طریقہ نہیں بتاتے تو وہ گھروں کا کام سارا دن ایسے ہی پڑا رہتا ہے، سارا دن ان کے گھروں میں پھر نا گندگی پڑی رہتی ہے، اور عجیب سا ایک نا الجھن سی ہوتی ہے ان کے گھر میں جا کے نا، وہ سکون، وہ صفائی نظر نہیں آتی کہیں نا۔ ہم تو جی سارا دن یہی کام ہے کہ صبح سے اٹھ جاؤ تو پھر وہی چل سو چل، سارا دن وہی ہوتی ہے۔ تو جی کپڑے وغیرہ واش کرنے کے بعد پھر میں فریش ہو گئی تھی، میں نہا کے میں نے پھر وہی ویلوٹ کا سوٹ پہن لیا۔ اس میں اتنا سکون ہے نا، اتنا زیادہ، اس موسم میں تو یہ کپڑے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ کل نا بلکہ میں آپ کو بتاؤں شاہدہ نے بھی پہنا ہوا تھا، وہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ اس میں بہت سکون ہے، بہت مزہ آتا ہے اس میں، اور دل کرتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی کپڑے ڈیلی بیسس پہ ہوں جیسے آج کل موسم ہے نا۔ تو پھر ساتھ ہی میں نے منی پلانٹ کو بھی دیکھیں اس کو فریش کیا، کیونکہ اوپر جو میرے وینٹیلیشن کے لیے رکھا ہوا نا، وہاں سے بہت ڈسٹ آتی ہے، روشنی اور دھوپ تو آتی ہے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے ڈسٹ بھی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کو بھی میں نے نیٹ کلین کیا، اس کو بھی میں نا کچھ اور مضبوط سا دھاگا باندھوں گی، دیکھیں باریک سا ہے، جس کی وجہ سے نا یہ گرتا رہتا ہے بار بار۔ تو منی پلانٹ بھی اب شکر الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت گرو ہو رہا ہے، تو ابھی ایسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، جیسا میرے پہلے ہوا کرتا تھا کسی دور میں، لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ جتنی اس کی کیئر کروں گی اتنا ہی نا یہ ہو جائے گا۔ تو شاہدہ بھی آ گئی تھی ساتھ ساتھ، پھر اس نے کام بھی سٹارٹ کرنا تھا، تو میں نے سوچا پہلے میں فٹافٹ پودوں کو پانی ڈالنے کے بعد نا ان کو ذرا فریش کر دوں۔ پھر ساتھ ہی جی آج میں نے بنائے تھے آلو انڈے، ڈیلی کی یہی روٹین ہے، ڈیلی کی یہی مسئلہ ہے، کیا بنائیں کیا پکائیں۔ انڈے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے، مسالہ میں نے ریڈی کر لیا، پھر اس میں نے آلو ڈال دیے، وہ بھی اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں تیز گرم پانی ڈالا، اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہم لیڈیز کا ڈیلی یہی پرابلم ہوتا ہے کہ آج کیا بنائیں، آج کیا پکے گا۔ تو مرد حضرات تو اس سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن ہم نہیں نا چھڑا سکتے، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ ڈیلی کا ایک ڈیلی کا یہ کام ہے کہ آج کیا بنائیں، آج کیا پکائیں۔ آٹا میں نے گوندھ کے رکھ لیا، تو تھوڑی سی ویجیٹیبل بچی ہوئی تھی، میں نے کہا ان کو کاٹ کے نا ان کو بھی باکس میں ڈال لوں، تو پھر تھوڑا سا کسی دن سوپ بنا لیں گے یا کسی چاولوں میں ڈال لیں گے۔ تو دیکھیں جی کچن بھی میرا نیٹ کلین ہو گیا، ساتھ کے ساتھ کام کرتے جائیں تو کچن بھی صاف رہتا ہے، گھر بھی صاف رہتا ہے، آپ اپنے آپ کو بھی نیٹ کلین رکھتے ہیں۔ تو جو صبح اٹھنے کا فائدہ ہے نا اس کا تو بس میں کہتی ہوں کہ جواب ہی نہیں ہے نا، جو کہ مارننگ میں اٹھ جائے پھر سارا دن چل سو چل بھی ہے، لیکن پھر وہ کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج تو جی سمپل سی روٹین ہے، کھانے کی اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے، بس یہ میں نے سالن بنایا، بچے اٹھے تھے، کوئی آلو والا پراٹھا، کوئی مولی والا، تو ایسے ہی جو نظام چلتا رہتا ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ آ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں بس تھوڑی سی چائے پینی ہے، پھر میں نے چائے بنائی ان کے لیے، ساتھ جو میں نے گجریلا بنایا تھا وہ اس میں نے پھر ایک انڈا بوائل بچ گیا تھا وہ ڈال کے وہ جی چائے دے دی ان کو۔ تو پھر دیکھیں جی یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جا رہے تھے، بیٹی کی کچھ چیزیں لینی تھی، تو میں ساتھ آ گئی،
बस गाड़ी में बैठी थी, मौसम बहुत अच्छा था, बस ऐसे ही आगे हम लोग, तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। तो कल का जी किस किस के कौन कौन से सिटी से आप मुझे देख रहे हैं और कहाँ कहाँ लाइट ऑफ थी। हमारे पूरे, मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद में लाइट ऑफ थी, और फैसलाबाद से बाहर भी काफ़ी शहरों में ना पूरा दिन लाइट ऑफ रही है। तो बारिश ना फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई ज़्यादा, जैसे जैसे हम लोग घर आ रहे थे बारिश ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मज़ा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। और ना एक ठंडक भी बहुत अच्छी सी फील हो रही थी ना। तो बस जी कल का दिन ऐसे ही गुजर गया, और लाइट आई शाम को तकरीबन हमारे 7 बजे। तो ये देखें जी, ये बस भी मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लाइट ऑफ थी। तो मैंने ये फ़ोन की टार्च में ना ये थोड़े से चावल बनाए, क्योंकि बेटी 2-3 दिन से कह रही थी मामा मुझे चावल बना दें, चावल बना दें। तो बिरयानी का उसे शौक़ है, लेकिन बाकी मेरे घर वाले बिरयानी नहीं खाते। फिर जी बस मैंने वही 1 गिलास की बिरयानी, लेकिन आज मैंने इसमें ना डिफरेंट तरीके से बनाई थी। आज मैंने इसमें आलू भी बॉयल करके डाले। तो ये देखें जी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आलू, हर सब्ज़ी में हो आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू के बगैर तो जी सब्ज़ी का कोई जोड़ ही नहीं है, जब तक आलू ना हो तो किसी चीज़ की भी सेटिंग ही नहीं ना होती। तो ये देखें जी, यहाँ पे इतने मज़े की मेरी बिरयानी रेडी हो गई, तब तक लाइट भी आ गई थी। तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे मैंने ये ना फ़ोन की टार्च में ही बनाई है, क्योंकि हमारी दूसरी जो चार्जिंग वाली लाइट है वो भी ख़राब है। तो ये देखें ना जी, माँ को कितनी फ़िक्र होती है। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर से क्या मंगवाना, और बाहर से महंगा भी बहुत पड़ता है, और उसका ज़ाहिर नुकसान भी इतना होता है। कुछ सर्दियों में ना ख़ुद भी दिल करता है कि चावल डेली हो। मुझे तो खैर मटर पुलाव ज़्यादा पसंद है, लेकिन चलें फिर मैंने ज़्यादा ना आलू डाल के ही खाया, क्योंकि मैं चिकन इतना लाइक नहीं करती। भी मुझे आलू हो, मटर हो, वेजिटेबल वाले बाकी चावल हों वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ना आज की वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे न्यू देखने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि जिसके पास ऑटो मशीन है ना, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मेरा तो एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा इसमें काम करने का। लेकिन फ़िलहाल जैसा मौसम है तो उस हिसाब से चलें। ये है कि पानी में हाथ डालना नहीं पड़ता। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।